कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी आज बीजेपी में शामिल होंगी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में दोनों बीजेपी का दामन थामेंगी। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे का वक्त है जब किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल होंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। तो शाम से कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है और दोनों नेताओं ने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण से खफा होकर किरण चौधरी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने अपना इस्तीफा दिया है और आज 10 बजे के करीब शामिल होने जा रही हैं। और हमारे साथ में विनोद लांबा जुड़ गए हैं हरियाणा से, डेप्यूटी न्यूज एडिटर। विनोद, जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट हो चुकी हैं, 10 बजे शामिल होने जा रही हैं बीजेपी में। फिलहाल तैयारियां अगर बात करें तो क्या? देखिए, 10:30 बजे का ऑफिशियल मैसेज है भाजपा मुख्यालय की तरफ से। भाजपा मुख्यालय में ज्वाइनिंग होगी और नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी दिल्ली का प्रोग्राम आ चुका है, वो भी अब से कुछ देर बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इसके अलावा मनोहर लाल कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। कुछ कार्यकर्ता जरूर नजर आए थे। तस्वीरें मैं आपको भाजपा मुख्यालय को दिखा रहा हूं, जो पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं। देखिए, कुछ कार्यकर्ता लगातार बाहर की तस्वीरें हमारा जूम कर पाए हमारा कैमरामैन शंकर मलिक, तो वो दिखाएगा कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका। और मुझे लगता है कुछ देर में एंट्री भी कार्यकर्ताओं की यहां खुल जाएगी। भाजपा मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें हैं। भाजपा का जो ऑफिशियल मैसेज है वो 10:30 बजे का है और 10:30 बजे ज्वाइनिंग बताई गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का दिल्ली का कार्यक्रम तय हो चुका है, वो अब से कुछ देर बाद दिल्ली पहुंचने वाले हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे, मनोहर लाल, और इसके अलावा 2 लीडर्स आज खास तौर से भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। ये बिल्कुल साफ हो चुका है क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं को भी किरण चौधरी द्वारा बुलाया गया है। किरण चौधरी 5 बार की विधायक हैं, पूर्व मंत्री रही हैं, दिल्ली की राजनीति की थी, हरियाणा की राजनीति की थी और उसके बाद अब कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद भाजपा का रुख करने वाली हैं। उनके साथ ही श्रुति चौधरी, जो कि कांग्रेस की पूर्व सांसद है महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से, वो भी आज भाजपा में शामिल हो रही हैं। दोनों ही माँ बेटी की जो जोड़ी है वो हरियाणा में कहीं ना कहीं कांग्रेस में थी और कांग्रेस में भी एसआर के गुट का नाम जरूर सुना होगा। दर्शक बड़े अच्छी तरह वाकिफ है, खास तौर से हरियाणा के कि इसमें शैलजा, रणदीप और किरण खास तौर से होते थे और एसआर के जोड़ी हुड्डा गुट के खिलाफ बनी थी। तो हुड्डा गुट पर ही लगातार जो आप देखें, जो रेजिग्नेशन लेटर भेजा है, कांग्रेस की सदस्यता छोड़ने का लेटर जो भेजा है, उसमें भी कहा है कि जागीर की तरह कुछ लोग पार्टी चला रहे हैं और पार्टी के लोगों की नहीं सुनवाई हो रही है। नाम किसी का लिखा नहीं है लेकिन इशारा साफ है नेता प्रतिपक्ष की तरफ। और अब उसके बाद ये पूरा जो घटनाक्रम है महत्वपूर्ण हो जाएगा महेंद्रगढ़ भिवानी सीट में। और एक और बड़ा मैसेज भाजपा यहाँ देने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्री, 3 लाल जिन्हें कहा जाता है, 3 लालों के नाम से हरियाणा की जो राजनीति है बड़ी अच्छे तरह से एक लाइन में परिभाषित होती थी। चाहे बंसीलाल की बात कर लीजिए, भजनलाल की बात कर लीजिए, देवीलाल की बात कर लीजिए, तो उनके तमाम जो वारिस हैं तीनों लालों के, वो अब भाजपा में शामिल 2 हैं, यानी कि भजनलाल के जो वारिस हैं कुलदीप बिश्नोई और उनके जो पोते हैं भव्य बिश्नोई, जो कि आदमपुर से भाजपा के विधायक हैं। अब ऐसे में रणजीत सिंह चौटाला, जो कि खुद ताऊ देवीलाल के बेटे थे, हिसार से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। उससे पहले गठबंधन भी रहा था जननायक जनता पार्टी का भाजपा के साथ। हालांकि वो गठबंधन टूटने के बाद रणजीत सिंह चौटाला भाजपा में शामिल होते हैं। उन्होंने हिसार लोकसभा से टिकट दी गई भाजपा की और उस टिकट के भले ही वो हार गए लेकिन एक और परिवार उनके साथ। और अब तीसरे लाल की जो बारी है वो बंसीलाल परिवार की है। बंसीलाल परिवार में से अब किरण और श्रुति, माँ बेटी की ये जोड़ी, जो सुरेंद्र का जो परिवार है, वंशावली को भी आप इस तरह से समझे कि एक सुरेंद्र का था, एक रणवीर महेंद्रा, 2 बेटे थे पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री बंसीलाल के। तो रणवीर महेंद्रा का जो परिवार है, रणवीर महेंद्रा खुद अभी कांग्रेस में है, अनिरुद्ध चौधरी उनके जो बेटे हैं बीसीसीआई के तमाम पदों पे रहते हैं, वो भी अपनी तोशाम में दावेदारी कांग्रेस की टिकट पर ठोक रहे थे। और कहीं ना कहीं अब दूसरा जो धड़ा है, दूसरा धड़ा परिवार में से, बंसीलाल परिवार में से किरण चौधरी का है। और विरासत पर जब लड़ाई लंबी चली बंसीलाल के स्वर्गवास के बाद और सुरेंद्र के स्वर्गवास के बाद, जो उनके बेटे थे, ये कहीं ना कहीं फाड़ था। तो अब भाजपा ये कह रही है कि तीनों ही लालों के जो परिवार हैं, उनके जो वंशज हैं, भाजपा के साथ आ रहे हैं। और आज तीसरे लाल के
परिवार की भी भाजपा में आधिकारिक एंट्री हो जाएगी। 10:30 बजे का ये ऑफिशियल मैसेज है। भाजपा मुख्यालय में कुछ कार्यकर्ता हमें जरूर नजर आ रहे हैं और जो आना शुरू हो गए हैं, और भाजपा मुख्यालय में उनकी एंट्री के साथ दल बल के साथ किरण चौधरी आज भाजपा में शामिल होने जा रही है। बिल्कुल विनोद, आप नजर बनाए रखिए, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम तस्वीरें जानकारी हम तक पहुंचाने का।